हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं, सब लोग जानने को बहुत इच्छुक होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं कि आखिर ये मिर्गी क्या होती है, मिर्गी का दौरा क्या होता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मिर्गी का दौरा क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है, इसके इलाज क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं आखिर मिर्गी क्या होती है, लोग मिर्गी का दौरा किसे कहते हैं। अब देखो, जैसा कि लिखा हुआ है कि मिर्गी को इंग्लिश में हम एपिलेप्सी भी कहते हैं, जो कि इंग्लिश में कहते हैं। तो आज मैं आपको हिंदी में पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि आपको हिंदी में बहुत सारे जो ऑडियंस होते हैं वो कहते हैं हमें थोड़ा हिंदी में समझाया करो। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, तो इसलिए मैंने आपको हिंदी में समझा रही हूँ। लिखा हुआ है मिर्गी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित। अब आप कहोगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आसान होगा आपको समझने में। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक विकार है। सबसे पहले मिर्गी कोई बीमारी नहीं है, मिर्गी एक विकार यानी कि डिसऑर्डर है। ये कोई डिजीज नहीं है, ये ध्यान रखना। मिर्गी बीमारी नहीं है, मिर्गी एक विकार है, ठीक है। जो किससे रिलेटेड है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जिसमें मस्तिष्क असामान्य रूप से कार्य करता है। जिसमें क्या होता है, जो आपके ब्रेन है ना आपका, क्योंकि मिर्गी का खेल किससे जुड़ा होता है, दिमाग से जुड़ा होता है। क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है वो किससे रिलेटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो इसमें जो आपका दिमाग होता है ना, वो असामान्य रूप से कार्य करता है। जो ब्रेन का फंक्शन होता है, ब्रेन अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं करता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, हम कारण आगे वीडियो में जानेंगे। बट आपको शॉर्ट में समझने के लिए कि जो मिर्गी होती है, मिर्गी एक डिसऑर्डर है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जिसके अंदर जो आपका ब्रेन होता है, जिनको भी मिर्गी आती है उनका जो ब्रेन होता है वो नॉर्मली वर्क नहीं करता, असामान्य रूप से क्या करता है, वो कार्य करता है। जिसके चलते क्या होता है, दौरे पड़ते हैं। कह रहा है कि और बार बार दौरे का कारण बनता है, जिसके कारण मरीज को दौरे पड़ते हैं, वो बेहोश होता है और कभी कभी शरीर पर काबू करना कठिन जाता है। दौरे पड़ना मतलब आप समझ सकते हो कि मुझे छोटी सी एक बात याद आ रही है। जब मैं शायद 12th में थी या फिर मैं प्री बोर्ड का एग्जाम दे रही थी, समटाइम कुछ ऐसा ही था। तो उस टाइम में क्या रहा था कि जो थ्रेड से अपने शीट्स को कनेक्ट करते हैं ना, धागा लगाते हैं जो, तो वो थ्रेड मेरे सामने वाली किसी लड़की के सामने गिर गया। मैंने उसको बोला कि जरा मेरा थ्रेड दे दो, तो उसने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। बहुत गुस्से में उसने मेरा हाथ मारा और आगे अपना काम फिर से सर उसने झुका लिया। मैम ने देख लिया। मैम ने कहा क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा मैम मेरा थ्रेड गिर गया है। मैम आई, मैम ने कहा कि थ्रेड दे देना। वो उठ नहीं रही। जब उसको उठाया, वो दोनों डेस्क के बीच में वो यूं अकड़ गई थी कि उसको वहाँ से कंट्रोल करके बाहर निकालना इम्पॉसिबल हो गया था। हमने बहुत कोशिश करी कि हम उसके अंदर से उसको निकालें, बट वो इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी। उसका हाथ ऐसे फंसा हुआ था, गर्दन कहीं और फंस गया था, पैर कहीं और फंस गया था, बिल्कुल अकड़ गई थी कि उसको हम निकाल ही नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा हमारी एक मैम थी फिजिकल एजुकेशन की, बहुत पावरफुल थोड़ी, वो आकर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद के बाद उसको निकाला। बहुत ही गंदी तरीके से दौरे पड़ते हैं, जो कि देखने में बहुत दर्दनाक हो। मुझे तो बहुत डर लगता है बेसिकली, मैं आपको बताऊँ तो। बट एक तो कहानी थी। बट ये देखो लिखा हुआ है क्या कि मरीजों को बार बार क्या होता है, दौरे पड़ते हैं। वो बहुत लोग बेहोश जाते हैं, चिड़चिड़ापन। जैसे मान लो अगर किसी को मिर्गी का दौरा आने वाला है ना, तो पहले स्टार्टिंग में बहुत अजीब बिहेव करता है, जैसे कि वो आपको पहचानता नहीं है, तो बहुत गुस्सा आता है, या तो कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाता है कि ये क्या है, वो क्या है, तुम कौन, मैं कौन, उसको कुछ याद नहीं रहता है। बहुत तेज सांसें चलती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको देख के लगता है कि क्या हो रहा है, इसको मिर्गी का दौरा। और बहुत सारे लोग गाँव गिराव में क्या करते थे, इसको तो भूत चढ़ गया, भूत आ गया इसके ऊपर, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे लोग नाम दे देते हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं। कह रहे हैं मिर्गी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, जाहिर सी बात है किसी को भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, और जो अधेड़ उम्र के लोग होते हैं उनमें ये जो मिर्गी का दौरा है ये देखने को ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेरिजन टू जो एडल्ट होते हैं, यानी कि जो यंगस्टर होते हैं हमारे, उनमें ये उतना देखने को नहीं मिलता। फिर लक्षण क्या होता है इसका, कैसे जानोगी कि आप किसी को लक्षण मिर्गी आ रखी है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो मेरी स्कूल टाइम की जो कहानी थी, उसके अंदर एक लड़की कैसी हुई थी, अकड़ गई थी बिल्कुल। तो देख के पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो ये बंदा अब नॉर्मल हरकत कर रहा है। या तो उसको सब कुछ भूल जाता है, या तो चक्कर आ रहा है, या तो चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो बात करना चाह रहा है बट उसकी जबान लड़खड़ा रही है। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनको देख के आप इजीली बता सकते हो कि इसको क्या हो रखी है, मिर्गी आ रखी है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है चक्कर आना, जाहिर सी बात है एक ही जगह पर घूमना। एक ही जगह पे क्या होते हैं, लोग बार बार घूमते रहते हैं। मेरी लाइफ का फर्स्ट केस था आई थिंक, जब मैंने 12th क्लास में देखा था। उसके बाद मैंने 2-3 केसेस और देखे, बट ज़्यादा नहीं देखे। लेकिन हाँ, मैंने ये भी देखा है कि जिनको मिर्गी आती है वो एक ही जगह पे क्या होते रहते हैं, राउंड 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 घूमते रहते हैं, कुछ भी हरकत कर सकते हैं अजीब सी। लेकिन अचानक गुस्सा हो जाना, जैसे मैंने बताया था कि वो लड़की थ्रेड के नाम पे क्या हो गई थी, गुस्सा हो गई थी। उसने मुझे हाथ मारा था बहुत तेज से कि तुम मुझसे थ्रेड क्यों मांग रहे हो।
ठीक है। फिर देखो लिखा हुआ है कुछ समय के लिए कुछ भी याद ना रहना, कि सम टाइम के लिए क्या होता है पार्शियल मेमोरी लॉस, कुछ भी याद ही नहीं है कि कौन तुम कौन गया, कुछ भी याद नहीं, सब कुछ भूल गए। लगातार ताली बजाना, जैसे थोड़ी सी मतलब कहना नहीं चाहिए पर थोड़ा अजीब हरकतें लगेगी कि अच्छा खासा इंसान खड़े होकर बिना किसी बात के ताली बजा रहा है, क्योंकि उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, जो उसका ब्रेन है, जो पूरी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम करते हैं, वो अच्छे से आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऑपरेट नहीं कर पा रहे, उल्टा सीधा काम हो रहा है, असामान्य रूप से वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। इसलिए आप उल्टी सीधी क्या करते हैं, हरकतें करते हैं, जिनको मिर्गी का दौरा आता है। फिर देखो लिखा हुआ है डरना, डर लग जाते हैं, वो छुपते लगते हैं। आपने देखा होगा पानी से, आग से जिनको मिर्गी आती है वो बहुत डरते हैं, और जिनको मिर्गी आती है उन्हें मैं आपको बताऊं आग से और पानी से बहुत दूर रखना चाहिए। रीज़न क्या होता है कि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो उनको पानी में से बाहर निकालना, या फिर अगर वो आग में चले गए वहाँ से बाहर निकालना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क है, क्योंकि मेरे सामने की बात है हम उसको डेस्क के बीच से निकाल नहीं पा रहे थे, बहुत ही कोशिश करने के बावजूद भी। इसीलिए उनको उनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो डरते हैं जिन्हें मिर्गी का दौरा आता है। फिर बात करने में असमर्थ हो जाना, कि बातें करते रहते हैं, उसके बाद से उनको जब दौरा आने वाला होता है तो स्टार्टिंग में होता है कि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, और ये मिर्गी के दौरान भी होता है, उनके दांत जो होते हैं ना, दांत वो बंद हो जाता है बिल्कुल, हाथ अकड़ जाता है, पैर सब कुछ उनका बिल्कुल फ्रीज, कुछ भी वो हरकत नहीं करते, बिल्कुल ऐंठ मैठ जाते हैं, एकदम अकड़ जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन कह लो, बहुत अजीब सा वियर्ड फीलिंग है, आई कांट एक्सप्लेन। ठीक है, नेक्स्ट वो लिखा हुआ है कि कारण क्या होता है, किन कारणों से मिर्गी आती है। तो पहले लिखा हुआ अनुवांशिक, की जेनेटिक है, मोस्ट ऑफ द केस में जेनेटिक होता है। अगर किसी के घर में किसी को मिर्गी हो रखी है ना, तो उसके आगे आने वाली जनरेशन में भी मिर्गी के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। ये मैंने तो नोटिस करा हुआ है, आपने भी नोटिस करा होगा। सिर पे चोट लगना, ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। मैंने जब पढ़ाया था आपको ब्रेन, उस ब्रेन वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसमें इंसान कैसे हरकतें करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ब्रेन स्ट्रोक, जो कि 35 से जो अधिक उम्र के लोग होते हैं ना, उनमें अगर मिर्गी की प्रॉब्लम है तो मतलब उन्हें वो ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, जो भी कह लो, इसी कारण से उनको क्या होता है, मिर्गी का दौरा आता है। नेक्स्ट कह रहा है, देखो वही लिखा हुआ है ब्रेन स्ट्रोक 35 से अधिक उम्र के लोगों में मिर्गी का यह मुख्य कारण माना जाता है, जन्म से मौजूद विकार, या फिर एक और कह लो आप कि बहुत बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके ब्रेन में पैदाइश से कुछ विकार है, जिन कारण से उनको मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं या फिर लाइफ टाइम आते रहते हैं। अब बात करते हैं हम इसके इलाज की। तो क्या मिर्गी का इलाज संभव है? क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो जिनको मिर्गी आती है ना, उनको बार बार मिर्गी आती रहती है। तो अगर उसका इलाज संभव होता तो आखिर उनको बार बार मिर्गी क्यों आती? बात यह है कि तो वो प्रॉपर इलाज नहीं करते। दूसरा, इसमें सर्जरी होती है। अब सर्जरी में क्या होता है, बहुत रिस्क होता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जिसमें ब्रेन ट्यूमर किसी को हो रखा था, उसमें उन्होंने ऑपरेशन कराया था, उनकी आई मतलब देखने की क्षमता खत्म हो गई थी। पहले धीरे धीरे आई वीक हुई और वीक, फिर उनकी आँख चली गई। फिर डॉक्टर ने कहा भाई कुछ ऑपरेशन में थोड़े बहुत माइनर इशूज आते हैं, जिन कारण से उनकी आँख चली गई, तो इसलिए लोग नॉर्मल सर्जरी नहीं कराते हैं। फिर वो कह रहा है इलाज क्या करते हैं आखिर? एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ होती हैं जो कि उन्हें दी जाती है ताकि उनकी मिर्गी कंट्रोल हो जाए। सॉरी नेक्स्ट लिखा हुआ है वेगस तंत्र का उत्तेजना। आपने देखा होगा झटके देते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक होता है ना, उनके चेस्ट पे रखकर उन्हें झटके देते ताकि उनका जो कंट्रोल है वो अच्छा हो जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है देखो केटोजेनिक आहार। अब आप सोचो केटोजेनिक आहार मतलब क्या होता है? इसमें फैट की मात्रा ज़्यादा, जैसे मान लो डॉक्टर आपको दवा दे रहा है, बट दवा देने के बाद भी ना वो कंट्रोल नहीं हो पा रही मिर्गी, तो उसमें क्या कहते हैं डॉक्टर की फैट को बढ़ाओ और कार्ब्स को कम करो, ऐसे आहार का सेवन करो जिससे आपकी मिर्गी कंट्रोल रहेगी। और लास्ट क्या लिखा हुआ है? सर्जरी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही टेम्परेरी कह लो कि ठीक है कंट्रोल कर ले, बट वापस फिर से, क्योंकि एक विकार है ना, जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम उसे कैसे पूरी कंप्लीटली सही कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है? सर्जरी होता है, जो कि मोस्टली लोग नहीं कराते हैं, उनको डर लगता है या फिर जागरूक नहीं होते हैं, जो भी रीजंस होते हैं, बट ज़्यादातर लोग सर्जरी की तरफ नहीं जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।